मैं मनोज साहचार्य, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान माला की अगली कड़ी में स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में प्रस्तावित रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग में निर्धारित कविता पर चर्चा की जाएगी। विगत 2 व्याख्यानों में कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग के कुछ अंश का हम लोगों ने पाठ भी किया था और उसके अर्थ संधान भी हम लोगों ने किया था। उसी संदर्भ में उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले बचे हुए अंश की आज चर्चा करेंगे हम लोग, कविता के बचे हुए अंश की। कोई भी कवि, जैसे विगत के व्याख्यानों से स्पष्ट होगा कि कवि किस विवस्था में, किस संशय के साथ, किस चिंता में इस रचना को रचने के लिए अग्रसर होता है। उसकी भूमिका में, कुरुक्षेत्र की भूमिका में अपनी विवस्था को, अपनी बेचैनी को उन्होंने स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों के कारण, किन प्रश्नों से टकराते हुए वो इस रचना के लिए प्रेरित हुए। विगत व्याख्यानों में स्पष्ट किया जा चुका है कि युद्ध और शांति के प्रश्नों को लेकर कवि इतिहास की तरफ नज़र दौड़ाता है। वर्तमान समस्या, वर्तमान प्रश्न को, ये हल को लेकर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचता है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शोक संतप्त होकर, अपराध बोध से पीड़ित होकर, अपने विजय ऐसे शब्द को कुरुक्षेत्र के मैदान में पटे हुए लाशों से तौल रहे थे और उनके मन में अपराध बोध की भावना पैदा हुई। और उस संशय की स्थिति के साथ, उस दुविधा के साथ वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और अपने जीवन को, अपने जो विगत में जो कुछ अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर उन्होंने किया या लोगों को बाध्य किया उस परिस्थिति के लिए, उन सभी परिस्थितियों के लिए खुद को दोषी मानते हुए ये कहते हैं कि मैंने एक साम्राज्य को हासिल करने के लिए, महाराजा बनने के लिए मैंने बहुतों को मरवा दिया, इसके लिए मैं खुद को क्षमा नहीं करूँगा। भीष्म उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं और इसी में कुरुक्षेत्र की रचना हो जाती है। उसी संदर्भ में उन्होंने यह भी रामधारी सिंह दिनकर ने भूमिका में स्पष्ट किया है कि 6ठ सर्ग विशेषकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6ठ सर्ग में उन्होंने जो विषय उठाया है वो कुरुक्षेत्र से या द्वापर युग से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका पूरे गहरे स्तर से वो प्रश्न वर्तमान से जुड़ते हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये 6ठ सर्ग छेपक की तरह लगेगा, ये अलग भी रहता तो ये सर्ग जीवित रह सकता था। खैर, 6ठ सर्ग के माध्यम से कवि अपने समय के समाज, अपने समय के विश्व की सभ्यता समीक्षा करता है कि मनुष्य सभ्यता के आरंभ से लेकर आज की परिस्थिति में जिन रास्तों से होते हुए पहुंचा है, उन रास्तों में क्या कमियां रह गईं और वर्तमान में उन रास्तों से
गुजरते हुए जो वर्तमान में पहुंचा है और जिस रास्ते की ओर, जिस भविष्य की ओर अग्रसर है, उस भविष्य को लेकर कवि चिंतित है कि जो रास्ता मनुष्य ने अख्तियार किया है, जिस रास्ते को मनुष्यों ने चुना है, वो रास्ता जिस भविष्य की ओर ले जा रहा है, वो भविष्य कवि को अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और उसी से आगाह करने के लिए पूरे षष्ठ सर्ग की रचना की गई है कि कवि की दृष्टि में सभ्यता को, मनुष्यों को किस तरह जीना चाहिए, अपने जीवन को किस तरह साधना चाहिए, इसी को इस षष्ठ सर्ग में उन्होंने स्पष्ट किया है। विगत के व्याख्यानों में जिन कविताओं की चर्चा की गई है, कविता का अनुसंधान किया गया, उससे ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो शेष बचे हुए अंशों पर हम लोग चर्चा करते हैं। धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल से पुण्य कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में ली। मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ जिस तरह की जीवन शैली का उसने चुनाव कर लिया है, कर्म की महत्ता तो बढ़ी है, लेकिन कर्म जिस अर्थ के, जिस धन की प्राप्ति के लिए जो कर्म की होड़ लगी है, सब कुछ अब बाजार से नियंत्रण हो रहा है। बाजार में अर्थशास्त्र की प्रमुखता होती है, और जब अर्थशास्त्र और बाजार मनुष्य और सभ्यता पर हावी होने लगता है, तो स्वाभाविक है मानवीय संबंध, मानवीय सरोकार, मानवीय भावनाओं का क्रमशः क्षरण होने लगता है। कवि उससे चिंतित है। कवि अपने समय के समाज को सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा है, और वो उसी को कहता है कि अभी लोग सब कुछ उनका कर्म धन कमाने की लालसा पर आधारित है। वो उस लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़ते जा रहा है। मानवीय संबंध खत्म होते जा रहे हैं, भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। वही कह रहा है कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार। जीवन के इस आपाधापी में जो धूम है, धुआं है, कोलाहल है, दिन भर के श्रम के बाद रात को भी जो चिंता में अर्थ प्राप्ति की चेतना, अर्थ प्राप्ति की इच्छा, दिन भर के संघर्ष में, अर्थ प्राप्ति के संघर्ष में धूल से सना शरीर, सब कुछ थका देने वाला माहौल के बीच आज शांत करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला ऐसी कोई भी परिस्थितियां बची नहीं है। जबकि जरूरी है मनुष्य को आत्मतुष्टि के लिए कुछ उसके मन में शांति पहुंचाने वाली कुछ अवसर हों, जीवन में अवसर, उसके लिए भी अवसर नियत हों। कवि की इच्छा यही है। वही कह रहा है कि शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर जाकर मनुष्य का दिन भर का थका हुआ शरीर को, आत्मा को शांति मिल सके। वो हमेशा अर्थ के प्रभाव में, अर्थ प्राप्ति की चेतना के साथ हमेशा उसका जीवन उसी से नियंत्रित होते जा रहा है। सोते उठते जागते केवल पैसा और पैसा के ध्येय के साथ अपने जीवन को जी रहा है।
वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम। ऐसा कोई कवि कहता है कि आज के समय में, वर्तमान समय में ऐसा कोई संकल्पना नहीं देखती मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में ऐसा कहीं कोई अवसर नहीं मिलता जहाँ मनुष्य के मन को संतुष्टि के लिए कुछ योजन किया जाए, कोई व्यवस्था हो। उसकी कोई किसी तरह की सभ्यता में उसके लिए मन की संतुष्टि के लिए कोई चिंता नहीं है। भोग और उपभोग के पीछे पूरा समाज, पूरी मनुष्यता दौड़ रही है। वैसी जगह नहीं है जहाँ मनुष्य बैठकर, वैसे वृक्ष के छाए में बैठकर अपने आप को संतुष्टि दे सके, शांत दे सके, जहाँ पर आत्मा संतुष्ट हो सके। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, ऐसी जगह कहीं नहीं है जहाँ मनुष्य धूम, कोलाहल, थकावट, धूल से भरे जीवन से थोड़े पल के लिए अलग हटकर अपना समय व्यतीत करे, अपने आत्मा को तुष्ट कर सके। कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन। कर्म संकुल लोक जीवन, जो जीवन कर्म पर आधारित हो गया है, वो भी कर्म केवल और केवल उपभोग के लिए, धन कमाने की लिप्सा से प्रेरित है। उस व्यापक कर्म में से कुछ क्षण ऐसा होना चाहिए कि जहाँ मनुष्य हो, जहाँ पर बैठकर कुछ पल स्वयं में लीन, खुद अपने कर्मों के बारे में, दिन भर के श्रम के बारे में, समाज के बारे में, विश्व के बारे में अकेले बैठकर वो अपने आप को तौल सके कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो क्या केवल और केवल धन कमाना ही उसका लक्ष्य है कि इसके इतर भी कुछ लक्ष्य है। कभी को चिंता है कि जिस समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, यहाँ केवल और केवल श्रम, और श्रम का लक्ष्य है अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्ति। मन और आत्मा की चिंता कोई नहीं कर रहा है। ये किसी भी समाज के लिए कवि की दृष्टि में घातक है। मनुष्य यंत्रवत होता जाएगा, मनुष्य की मनुष्यता खत्म होती जाएगी ऐसी दिनचर्या के साथ। कवि इसको लेकर चिंतित है। कवि कहता है, आगे कहता है कि फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। मनुष्य के इस भाग दौड़ के जीवन में कुछ ऐसी अवधि होनी चाहिए जहाँ वो अकेले रहे, अपने हृदय को उस अकेलेपन में खोलकर अपने दिन भर के श्रम को, दिन भर की कमाई को तौल सके कि क्या अब उसकी आत्मा उस कर्म से संतुष्ट हो रही है या आत्मा में अपराध बोध जग रहा है। लेकिन ऐसा कोई अवसर मनुष्य के पास बचा नहीं है, ना ऐसे अवसर बनाने की कोई संकल्पना मनुष्य के पास बची है। कवि इससे चिंतित है। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे। अभी तक मनुष्य सभ्यता का विकास करते करते प्रकृति के संसाधनों से जो सुख की हिस्सेदारी है वो शरीर के लिए जितनी आवश्यक है वो समुचित मिल चुकी है, उसने प्राप्त कर चुका है, वो मनुष्य प्राप्त कर चुका है प्रकृति से। लेकिन देवता हैं मांगते मन के लिए लगुगे। शरीर के लिए तो सब कुछ, शरीर के सुविधा, शरीर के उपभोग के लिए, शरीर की सुख सुविधा के लिए तमाम वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से मनुष्य ने उचित संसाधनों का विकास कर लिया है। लेकिन उसमें एक चीज़ छूटी हुई है कि वो आत्मा की संतुष्टि के लिए वो कुछ
ध्यान ही नहीं दे रहे। देवता हैं मांगते मन के लिए लगोगे। देवता मतलब मन की आत्मा, मन में स्थित। कवि के अनुसार मनुष्य का विकास मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया का नाम है। सभ्यता का विकास, सभ्यता वही भविष्य की ओर अच्छी होगी जहाँ मनुष्य क्रमशः देवता बनने की प्रक्रिया में होगा। लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति है। मनुष्य देवता तो छोड़िए, मनुष्यता भी खोते जा रहा है, भावनाओं को भूलते जा रहा है, संवेदनहीन होते जा रहा है। कवि की चिंता ही है कि ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देवता है मांगते मन के लिए लगोगे। देवता मांगते हैं कि मन के लिए भी, आत्मा की संतुष्टि के लिए भी थोड़ा अवसर होना चाहिए। धन्यवाद। शेष कविताएं अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में प्रस्तुत की जाएगी। शेष कविताओं के अर्थ का संधान अगली श्रृंखला में, अगले भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।